नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन, माला जाप सेवा लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये सारी सर्विसेज हैं आपको पॉजिटिविटी देने के लिए, और कोई भी नेगेटिव चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। और कोई स्ट्रेस है, चिंता सताई रहती है, तो ये जो हवन है ये आपको उस चीज़ से बचाकर मेंटल क्लैरिटी देते हैं, ताकि आप सही तरीके से पॉजिटिव नज़रिए से सोच और समझ सकें। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आए हैं। ओके, तो पहले आया है वेलकम द डिवाइन मैस्कुलिन और बैलेंस। तो देखते हैं और कार्ड्स में क्या है। ओके, तो यहाँ पर देखो, हाँ ये लग रहा है कि आपको ना ये समझने की ज़रूरत है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा वर्क में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आप वर्कलोड बहुत ले रहे हैं, और ख़ास करके एक जो प्लानिंग है आपकी फ्यूचर प्लानिंग, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या है, काफ़ी कुछ मैस्कुलाइन एनर्जी में है। मैस्कुलाइन एनर्जी मतलब वही है कि आप सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की सोच रहे हैं, और वो भी लॉन्ग टर्म में। ये अभी की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है आप फ्यूचर को लेकर कुछ ज़्यादा ही प्लानिंग कर रहे हैं, या चिंता कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो चीज़ों को बचा बचा के चलो, और किस तरीके से आपको अपना मनी को ऐसे मैनेज करना है ताकि आपका जो सफ़र है आगे वो फ्रूटफुल रहे। और मतलब ऐसा रहे कि हाँ भाई, सब चीज़ें ऐसा ना हो कि आप चाहते हो कि हमेशा खुशहाली रहे आपकी लाइफ में, है ना, चीज़ें हमेशा बैलेंस रहे, स्टेबल रहे। ऐसा ना हो कि कभी आपको भाई ऐसा क्राइसिस ना पड़े, है ना। मतलब आप नहीं चाहते कि आपका जीवन भाई बेरंग हो जाए या सूखा हो। ठीक है, तो इसके लिए आप अभी से सोचो, इतना सोच रहे हो, इतना प्लानिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आया है कि आपको देखो, आप बहुत ज़्यादा सीरियस भी रह रहे हो चीज़ों को, बहुत आप ये सोच, वही बात है ना, जब प्लानिंग कर रहे हो तो आप चीज़ों को बहुत सोच रहे हो, समझदारी से सोचने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो यहाँ आपको देखो मैसेज ये आया कि हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, आप प्लान कर रहे हो, बहुत समझदारी की बात है। क्योंकि देखो, मैच्योरिटी का मतलब यही है ना, कि आपको ये सब करना है, संभालना है। इंसान को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, है ना, खुद ही सब कुछ संभालना, देखना होता फ्यूचर का। लेकिन यहाँ आपको ये समझना है कि आपको इतना ज़्यादा चीज़ों को इतना स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लान करो, समझदारी रखो, बैलेंस रखो, लेकिन स्ट्रेस मत लो, है ना। क्योंकि देखो, स्ट्रेस लेने से चीज़ें आपकी और ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगी ना। मतलब अगर आप सोचोगे आप स्ट्रेस लो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आपका पैसा भाई बढ़ जाएगा या डबल हो जाएगा, है ना। भाई प्लानिंग करो, प्रैक्टिकल तरीके से करो, भाई सोचो, लॉजिक लगाओ अपना, प्रैक्टिकल तरीके से मैनेज करो, सब कुछ करो। और चाहे जितनी भी भाई देखो प्रॉब्लम आए, सब आए, सब चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखो, है ना। ऑर्गेनाइज मतलब बिल्कुल बाकायदा हर चीज़ को करो, लेकिन आपको खुद अपने आप को इमोशनली खुश रखो, फील गुड करो, अपना अच्छा महसूस करो। अब अच्छा महसूस करने का मतलब ये नहीं है भैया आप पार्टी आर्टी करने निकल जाएं, पैसा उड़ा दें, है ना। अच्छा फील करने का मतलब ये है कि रिलैक्स्ड रहो, कंफर्टेबल रहो, टेंशन नहीं लो। स्ट्रेस लोगे तो क्या होगा, देखो प्लान आपको करना है, लॉजिकली प्लान करना है ना। जो एक भाई एक पूरा उससे भाई ये एक अकाउंटेंसी का काम होता है, चार्टेड अकाउंटेंट का काम होता है, तो उस टाइप से क्या आपको ये मेंटल काम करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाई अपने आप को इतना स्ट्रेस दे कि आप दुखी हो जाएं, या बैड फील करने लगे, बुरा फील करने लगे, है ना। आप रिलैक्स्ड फील करो, खुश रहो और शांत रहो बिल्कुल, है ना। और उसके साथ आप अपनी प्लानिंग भी करते रहो, और इसके साथ साथ कोशिश करो कि आप भाई जो छोटे मोटे अपना, अगर आप योगा करते हो तो योगा करिए, जो आपको पसंद है वो करिए। आप डांस करते हैं तो डांस करें, अगर आपको कुछ ऐसे फल फ्रूट्स वगैरह अच्छे लगते हैं तो वो खाइए, है ना, जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स रहे। और देखो बात वही है ना, बात वहीं घूम के आ जाती है कि आप इतना ज़्यादा चीज़ों को आप, फिर वही है कि
प्लान करोगे तो क्या होगा ना, आपका माइंड खुद आपके अगेंस्ट चलने लगेगा। स्ट्रेस का मतलब तो वही होता ना, बात वही है, चिंता चिता के समान है ना। अगर आप अपनी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा प्रेशर दोगे, अगर आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस दोगे, तो वो फीलिंग्स आपके अगेंस्ट काम करने लगेंगी एक बड़ा डीमन बन के, है ना। आपकी जो भावनाएं हैं, अगर आप उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रखोगे, दबाव में रखोगे, तो उससे क्या होगा, ये जो एक ये डीमन है, ये आपके अगेंस्ट काम करेगा। अगेंस्ट कैसे काम करेगा भाई, आपको चिंता सताई रहेगी, आप काम नहीं कर पाओगे अच्छे से, है ना। और आप क्या एक आपको कर आप सब रहे हो, सारी प्लानिंग कर रहे हो, आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, लेकिन फिर भी क्या होगा, आपको डर रहेगा मन में, क्योंकि स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, डर भी सताया रहेगा कि हाय पता नहीं क्या होगा, हाय पता नहीं क्या होगा, सब ठीक होगा या नहीं ठीक होगा या नहीं, है ना। तो इस एनर्जी में मत आओ और कोशिश करो कि खुश रहो, है ना। और दूसरी बात कि आप अपने देखो बैलेंस बना कर रखना है। आपकी शायद जो आप कपल्स हो, आपकी इस समय आप अपने आपकी जो भाई पार्टनर है, अगर आपकी पत्नी है या आप अगर आपकी की पति हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी वजह से आपको बहुत स्ट्रेस है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे हो, पर लेकिन वो कुछ नहीं कर रही हैं या कर रहे हैं, ठीक है। और उल्टा ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है, खासकर ये मुझे लेडी लगती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये इनकी वजह से ये थोड़ी ऐसी हैं कि लापरवाह है जानबूझकर। मतलब ये देख लेती हैं कि कहाँ आपको ज़रूरत है उनकी, और वो नहीं करती हैं वही काम जहाँ आपको उनकी ज़रूरत हो, या उनके ज़रूरत मतलब वही है कि सपोर्ट, और सपोर्ट मतलब वही है, इमोशनल सपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी कुछ खास दिख नहीं रही है ना। इमोशनल सपोर्ट मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, तुम कुछ नहीं तो इतना पैनिक मत हो, रिलैक्स रहो, कम से कम ढंग से तो बात करो, है ना। लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमेशा ये जो पर्सन है, ये हमेशा शिकायतें करती रहती हैं, और हमेशा ऐसा लगता है कि आपको बार बार अपने आप को सफाई देना पड़ता है, अपने मनाना पड़ता है उनको, है ना। तो ऐसी कुछ अगर एनर्जी है आपकी, तो इसी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हो, जबकि हालांकि आप प्लान बहुत कर रहे हो, मतलब आपका दुगना हो गया, है ना। जो आपको एक तो फ्यूचर, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लान करके चलने वाले इंसान हो, अब उसके बाद जब आपके पार्टनर हैं या आपकी जो पर्सनल लाइफ है, वहाँ से आपके अंदर ये स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। तो मतलब एक तो ये है कि आप भाई अपनी दम पर जितना बन सकता है इंसान कर रहा है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में इतना कुछ चल रहा है। तो देखते हैं कि क्या किया जाए और कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। डेविल, ओके। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने क्वालिटी टाइम बिताना छोड़ दिया है एक दूसरे से, ठीक है। आपके जो आपके पार्टनर हैं, अब आप लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पे ये लग रहा है, कार्ड्स स्लिप हो रहे हैं, एक मिनट, आपको कार्ड्स दिखने चाहिए अपने। तो आप लोग क्या है, आप की जो लाइफ है उसमें देखो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस दिख रहा है आपकी लाइफ में। अगर ये ऐसी कुछ आपके जो पार्टनर हैं, ऐसा आपको ऐसा लग रहा है उल्टा उल्टा बिहेव क्यों कर रहे हैं, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के, बिना, आपको ऐसा लगता है आपके बीच में तो कोई ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं है लड़ाई झगड़े का, फिर भी ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे पहले जैसी चीज़ें इसलिए नहीं हो पा रही हैं क्योंकि आप लोग के बीच में एक थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी की वजह से आप क्वालिटी टाइम नहीं एक दूसरे के साथ बिता पा रहे हो। अब क्वालिटी टाइम का मतलब सिर्फ इंटीमेसी नहीं होती है, क्वालिटी टाइम का मतलब ये होता है साथ में बैठ के चाय पीना, है ना, थोड़ी बातें करना, या कुछ भी ना बात करना, तो बस एक ही कमरे में एक साथ बैठना, है ना। तो वो सब चीज़ें आपकी खो गई है, और यहाँ पर अक्सर करके आप लोग बस
इस चीज़ में लगे रहते हो, ये बताने में, जूझने में कि मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ या मैं ज़्यादा मेहनत करती हूँ, या ये है मैंने ऐसा किया तुम्हारे लिए तो मैं वैसा किया, है ना। तो उस टाइप का एक तरीके का द्वंद्व सा चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में अभी, और जो कि आप नहीं चाहते हो और आपको समझ नहीं हो रहा आ रहा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है ना। आप ना इसको समझ पा रहे हो ना बंद कर पा रहे हो। तो यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी देखो लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप कोई थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी मतलब कि भाई किसी और का भाई इंटरफेरेंस है आपके रिलेशनशिप में। अब ये थर्ड पार्टी देखो क्या क्या हो सकती है। एक तो लिटरली कोई और किसी और से अफेयर हो सकता है, ठीक है, या आपकी जॉब वगैरह बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, आप समय नहीं दे रहे हो, आप जो रिश्ते को लीनियंटली ले रहे हो कि अरे ये तो चल जाएगा, ये तो है क्या है, या तो आप ही अपने वाइफ या पार्टनर को बहुत ज़्यादा ही निगलेक्ट कर रहे हैं और अपने काम में ज़्यादा लगे रहते हो। तो या तो ये ही आपकी ही हैबिट हो गई है, या थर्ड पार्टी आपका खुद का बेबी हो सकता है, ठीक है, मतलब आपका बच्चा हो सकता है कि बेबी आने के बाद आप इतना ज़्यादा एक दूसरे को नहीं फोकस दे रहे हो, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेबी बुरा है या बच्चा भाई डीमन है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको बस बैलेंस लाने की ज़रूरत। देखिए ये वही बैलेंस का कार्ड पहले निकल के आया था ना भाई, बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आप अपना रिलेशनशिप भी तो देखोगे ना। तो आप अगर बेबी है तो भाई कोशिश करो कि बेबी की जिम्मेदारियां बच्चे की जिम्मेदारियां रखो, उसके बाद भी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करो, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही आपका जो मोबाइल में इन्वॉल्वमेंट है या टीवी में इन्वॉल्वमेंट है, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हैं आपके और पास, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे पर एक रियल जो फोकस नहीं कर पा रहे हो। रियल वाली फोकस कैसे होते हैं, जो एक फीलिंग्स वाली होती है, किसी का होना, किसी का महसूस होना कि हाँ भाई एक जीवित बॉडी, एक जीवित इंसान मेरे साथ बैठा है जो मेरा पार्टनर है ना। तो वो फीलिंग्स ना होके सिर्फ आपकी मुंहजोरी चल रही है, बातें चल रही है, नाराज़गी चल रही है ना। तो कोशिश करो कि चीज़ों को बैलेंस करिए। अब ये तो आप बेहतर जानेंगे ना कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपका समय आपसे खा रही है, या आपके पार्टनर से ज़्यादा चीज़ या आपके रिश्ते से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसी कौन सी चीज़ हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, है ना। तो इस तरीके से जो और भी अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है तो उसको हटाइए, और फिर उस हिसाब से आपको आगे चलना है। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है ना, तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इस रिश्ते को इतना डिफ़िकल्ट समझ रहे हो कि अरे यार ये तो बहुत कुछ नहीं हो सकता, अब रिश्ता ख़राब हो गया, ये वो लोग ऐसे शिकायत करते हैं ना कि अरे तुमसे शादी करके बर्बाद हो गए ये वो, तो ऐसी बातें मत बोला करो, ऐसा मत सोचो, क्योंकि जो दिख रहा है वैसा है नहीं। जो चीज़ आपको इतनी हवा सी लग रही है ऐसी है नहीं, और चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपके लिए, ऑर्गेनाइज्ड हैं, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, है ना। तो स्ट्रेस मत लीजिए, बस अपने आप पर विश्वास रखिए, और यू आर लाइट, और प्यार से जो लाइट से बिहेव करो, है ना, लाइट से बिहेव करो, डार्कनेस से बिहेव ना करो कि बस हर समय खुद जताते रहना, या हर समय भाई ताने मारते रहना, या फिर किसी के ताने सुनते रहना। तो ये सब जो एनर्जी है ये डार्क एनर्जी होती हैं, लोअर एनर्जी हैं, छोटा तुच्छ सोच है, ये तुच्छ बातें हैं। तो कोशिश करो कि लाइट में आओ, अच्छी अच्छी बातें बोलो, सामने वाले की फीलिंग्स का ध्यान रखो, है ना, और शांत रहो, पेशेंस के साथ काम करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं हर बार कॉम्प्लीमेंट दो, हर बार आई लव यू बोलो, सामने वाले को भाई ठहराव की ज़रूरत है, थोड़ी देर में शायद वो समझ जाएगा, है ना। तो लाइट वाली एनर्जी आप अपने रिश्ते में रखें, इसी से अप्रोच करें, चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी, है ना। तो यही आपके लिए अभी आपका मैसेज आया है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है ना, और बैलेंस रहिए। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद रीडिंग से जुड़ने के लिए। और अगर आप इसी सिचुएशन से रिलेटेड कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं हमारे चैनल से तो यू आर मोस्ट वेलकम। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कांटेक्ट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में।